गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। हमारा वैदिक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका। उससे पहले हम सिंधु घाटी कर चुके थे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनपद एवं महाजनपद। आप सभी को पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है जनपदों का उदय हुआ और छोटे छोटे जनों से ही मिलके क्या बने थे, महाजनपद। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल में देश की राजनीतिक गतिविधियां सुसंगठित होकर अधिक विकसित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल तक आर्यों के राज्यों के आधार पर जातियां थी, जो कि जाति या वंश के आधार पर बनते थे। उस प्रदेश या प्रांत का नाम उनके नाम पर पड़ता था। ऐसे राज्यों को जन अथवा जातीय राज्य कहा जाता था। ठीक है, कि आर्य की जो जातियां थी वो एक स्थान पे बस गए। अब उस स्थान पे जो जाति बसी, उस जाति के आधार पर उस एरिया का नाम हो गया। जैसे अपने यहाँ बोलते हैं रमेश की ढाणी, सुरेश की ढाणी, आका की ढाणी, बरसा की ढाणी, इस तरह से। आगे देखते हैं। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। देखिए, सबसे पहला जो था वो था अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। फिर था मगध, जिसकी राजधानी ग्रीवर्ज और राजगृह थी। उसके बाद है काशी, काशी की थी वाराणसी। कौशल, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या, जिसे साकेत भी बोलते हैं। फिर थी वज्जी, वज्जी की मिथिला और विदेह। उसके बाद में है मल, कुशीनगर और पावा। चेदी, शक्तिमती और शोथिमती। फिर है वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ। फिर है पांचाल, अहिच्छत्रपुर या काम्पिली, इसकी 2 राजधानी थी। गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटकपुर या राजपुर। सूरसेन, मथुरा, अश्मक, पोटली, अवंती, उज्जैनी या महिष्मती, मत्स्य या विराटनगर। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद थे जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इनका उदय हुआ। अब आगे देखते हैं। सबसे पहला है काशी। वर्तमान वाराणसी के आसपास का क्षेत्र काशी जनपद महाजनपद कहलाता था। काशी सूती वस्त्र व घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई काशी जो है वो क्यों प्रसिद्ध था, तो सूती वस्त्र व घोड़े के व्यापार के लिए। नेक्स्ट है कौशल। वर्तमान फैजाबाद के आसपास का क्षेत्रफल कौशल राज्य में था। कौशल की 2 राजधानियां थी, उत्तर की साकेत और दक्षिण की श्रावस्ती। यहाँ के राजा प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। देखिए, एक बार आरपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन बुद्ध के समकालीन था, तो प्रसेनजित था। फिर है अंग। वर्तमान के भागलपुर व मुंगेर जिले अंग महाजनपद में शामिल थे। बाद में मगध राज्य ने इनको जीतकर अपने अंदर मिला लिया। इसकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद का वास्तुकार महागोविंदा था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। स्पेशली नेट एग्जाम और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। फिर है मगध। वर्तमान पटना व गया जिला मगध में शामिल थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी प्रथम राजधानी ग्रीवर्ज और दूसरी राजधानी राजगृह थी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।